सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैप के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी साइज, रिटर्न पोटेंशियल और रिस्क कितना है इसके बारे में जानना जरूरी है। मैं बेसिकली टायर के बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपके सामने तीन कंपनी है, तीनों कंपनियां काफी बड़ी है। अगर आप बीकेटी की बात करेंगे तो उसका शेयर प्राइस 3042 रुपए, अपोलो की बात करेंगे तो 547 रुपए है, और एमआरएफ की अगर बात करेंगे तो 1,40,000 रुपए। तो इनमें से कौन सी कंपनी बड़ी है ये आप शेयर प्राइस देखकर बता नहीं सकते। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा मार्केट कैप के बारे में। स्टॉक मार्केट कैप आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला आता है स्मॉल कैप, फिर आता है मिड कैप, बाद में आता है लार्ज कैप। और भी प्रकार है जैसे मेगा कैप और माइक्रो कैप। इनका इस्तेमाल नहीं होता। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, कंपनी की एग्रीगेट वैल्यूएशन को दर्शाता है और उसकी साइज भी हमें पता चलती है। बाजार पूंजीकरण या मार्केट से किसी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां बकाया शेयरों के बाजार में मूल्य को संदर्भित करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें बताता है कि शेयर बाजार में जो शेयर बाजार द्वारा निर्धारित किसी कंपनी की कीमत कितनी है वो आपको दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैप का फॉर्मूला। मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू शेयर प्राइस। तो मान लीजिए दो कंपनियां है, एक ईएनटी ट्रेड है और दूसरी ईएनटी टायर है। तो ईएनटी ट्रेड का जो शेयर है वो 100 रुपए है और आउटस्टैंडिंग शेयर 1 CR है। तो इसे हम मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो कि 1 CR है इंटू शेयर प्राइस जो कि 100 रुपए है, तो वो हो गए 100 CR। ये हो गए हमारी मार्केट कैप। सेम इसी तरीके से हम ईएनटी टायर की भी निकालेंगे। शेयर प्राइस 1000 रुपए और आउटस्टैंडिंग शेयर 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000 करोड़ हो गए। ये हो गए हमारे ईएनटी टायर की मार्केट कैप। तो आप शेयर प्राइस देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। बीकेटी शेयर की जो शेयर प्राइस है वो 3,000 रुपए, लेकिन एमआरएफ के मार्केट कैप के बराबर ऑलमोस्ट आ रही है। एमआरएफ का जो शेयर है वो 1,40,000 है, तब जाके उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर होंगी, वो इनटू करके इसकी मार्केट कैप 58,848 CR आ रही है। लेकिन अगर आप बीकेटी की बात करेंगे तो बीकेटी का शेयर प्राइस कम होकर भी आउटस्टैंडिंग शेयर ज्यादा है, उसके हिसाब से 58,239 करोड़ इसकी मार्केट कैप है, और जैसे अपोलो का ही सेम। यहाँ पर कुछ फैक्टर होते हैं जो कंपनी की एनालिसिस करने में मदद करता है। मार्केट कैप, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई इंडस्ट्री, पी, इन बाकी सबको आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। सेबी ने मार्केट कैप के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें लार्ज कैप कंपनी जो 1 से शुरू होती है 100 तक, जिसका मार्केट कैप बड़ा रहता है। अगर हम मिड कैप की बात करेंगे तो 101 से लेकर 250 तक, और जो लास्ट में आती है स्मॉल कैप जो स्टार्टिंग करती है 251 से शुरू होती है। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी आने वाले कंपनियों में उद्योग पर हावी है और वो बहुत स्थिर होती है। वो मंदी में और इवेंट न्यूज यानी बैड न्यूज में अपने आप को संभाल सकते हैं। यदि कम जोखिम लेकर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश करना चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक एक अच्छा विकल्प है। आपको ये आसानी से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं मिड कैप की तरफ। लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने से अधिक जोखिम भरा होता है। लार्ज कैप की तुलना में अस्थिर है। मिड कैप कंपनियों में लंबे समय से लार्ज कैप कंपनियों की और मूल्य की क्षमता भी होती है। इसमें हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो आपको मिड कैप भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम देखेंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप आकार में छोटे होते हैं, बट इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी अच्छी होती है। जो बात उन्हें जोखिम पूर्वक बनाती है वह कैसे कम संभावना। ये मार्केट में बहुत वोलाटाइल होते हैं, कम प्रदर्शन का एक लंबा इतिहास, लेकिन जब कोई अर्थव्यवस्था या मंदी से बाहर निकलते हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और वो मल्टीबैगर बन सकते हैं। इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डीप एनालिसिस ऑफ पीई रेशियो।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।